औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि शदीद तरीन गर्मी की एक वेव आई हुई है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस टेम्परेचर में हमने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और कौन सी खाद नहीं इस्तेमाल करनी, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्यों कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और क्यों कौन सी खाद नहीं इस्तेमाल करनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे इलाके बिहाड़ी में, पंजाब में गर्मी की शदीद तरीन एक वेव आई हुई है। टेम्परेचर जो है वो 46-47 पे जा रहा है। जो भी फसल खड़ी है उस वक्त उसका बुरा हाल है। और दक्खन चलने के साथ साथ गर्मी में शदीद किस्म का एक जो चेंज आया है, हर बंदा वैसे उससे परेशान है। पसीना हर वक्त आता रहता है, गर्मी ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि ये गर्मी जो है जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हमारी एक फसल है जिसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। वो हमारी फसल है, हमारे इलाके की पहचान, बिहाड़ी द किंग ऑफ कॉटन। तो आज हम कॉटन के एक फील्ड में खड़े हैं जो अगेती काश्त की गई है। इस कॉटन की एक वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब माशाल्लाह इसके ऊपर अच्छी खासी फ्रूटिंग है, बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो दो चीज़ें हैं कि इस वक्त इस गर्मी में हमने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी, फिर इनकी जो वजूहात हैं कि क्यों नहीं करनी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, बात ये है कि कॉटन की जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर हम इसमें अब यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया के साथ होगा ये कि इसकी बढ़ोतरी का अमल जो है अचानक से बड़ा तेज़ हो जाएगा, और जो पत्ते हैं इनके ऊपर पेस्ट ज़्यादा आने लग जाएगा। जब इनके ऊपर पेस्ट ज़्यादा आएगा तो उसके बाद ये होगा कि इसकी जो जितना भी फ्रूट है ये सारे का सारा शेडिंग हो जाएगी, कीड़ा हो जाएगा। इसमें इस वक्त जो इस्तेमाल करने के लायक खाद है, जिन लोगों ने DAP वगैरह, MAP या SSP या जो दूसरी फास्फोरसी खादें हैं इस्तेमाल की हुई हैं, तो वो लोग अब इसमें नाइट्रोफास या गवारा ना डालें। उसमें बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कैन गवारा का, कैल्शियम अमोनियम। तो वो हमारी फसल के लिए बड़ा अच्छा एक समझा जाता है फर्टिलाइज़र। उसका होता ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पौधा उसे वहाँ से अपने इस्तेमाल में लाता है। उससे होता ये है कि पौधे का रंग भी हरा भरा रहता है, इसके ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। और दूसरी आम जो ग्रोथ है जिसका मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नोड टू नोड ये फासला जो होता है ये ज़्यादा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता कपास जब ऊपर की तरफ जाती है तो उतना ही ज़्यादा वो फ्रूट उठा लेती है और ये सारे का सारा फ्रूट जो है मैच्योर होता है। अगर हम इसमें यूरिया डालेंगे तो इसकी बढ़ोतरी जो है वो तेज़ हो जाएगी, इसका नोड टू नोड फासला ज़्यादा हो जाएगा। ये दूसरा नुकसान इसके साथ ये होगा कि इसके ऊपर पेस्ट का जो है वो ज़्यादा हमला हो जाएगा। जब पेस्ट ज़्यादा आएगा तो फिर पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा और शेडिंग करेगा। पेस्ट ज़्यादा आ जाएगा तो फिर शेडिंग होनी ही है। हमारे पास जो इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ है कि कपास के जो पौधे हैं उन्होंने अच्छा खासा फ्रूट जो है वो उठाया हुआ है। ये देख लें माशाल्लाह। कैमरामैन भाई से इल्तिमास से थोड़ा सा आगे लें, ये देखिए टीडे का साइज चेक करें, ये वाला यहाँ से चेक करें। तो ये बड़ी अच्छी वैरायटीज जो हमारे पास आ गई हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो ये माशाल्लाह बंदे को जो है जितने भी नुकसान हैं कपास इंशाल्लाह पूरी कर जाएगी इस वक्त फिल वक्त ये जो सूरत हाल है। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ ये बात करा था, ज़रा पास लाएं भाई। ये देखिए जी, ये यहाँ से इसका रंग बदल गया। जब इसका रंग बदला है तो यहाँ तक ये हरी है, ऊपर से हरी है, तो नोड टू नोड फासला भी इसका मुनासिब सा है। तो जब कपास के पौधे की छठी का जो नीचे से साइज है, रंग है, वो ब्राउन हो जाए तो इसमें कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा आ जाती है। जब कुव्वत मुदाफ़त इसमें ज़्यादा आ जाती है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है कि इसके ऊपर पेस्ट का अटैक कम होता है। ज़्यादा कूली, ज़्यादा कच्ची कपास के ऊपर पेस्ट ज़्यादा आता है। तो हमने इसमें अब जो खाद इस्तेमाल करनी है वो 2-3 तरह की होनी चाहिए। कैन गवारा इसमें इस्तेमाल करें। कैन गवारा के बाद इसके साथ आप जो है पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल करें। पोटाश का इस्तेमाल जिस किसी फसल में भी किया जाता है तो उस फसल में एक नई जान आ जाती है। पोटाश का इस्तेमाल करें ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए। इसमें आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें।
ह्यूमिक एसिड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़मीन को नरम और भुरभुरा और हवादार करेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि इसकी ऊपर से वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसमें हमें ज़रूर अमाइनो एसिड की स्प्रे करनी चाहिए। इसके ऊपर जब हम अमाइनो एसिड की स्प्रे करेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फसल हरी भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल उठाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल को मैच्योर करेगी। ये हमारे लिए कपास के लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब जो मैंने 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उनमें ये है कि यूरिया का इस्तेमाल इस टेम्परेचर पे नहीं करना। नाइट्रोफास का इस्तेमाल भी कोशिश करें कि ना ही करें। अगर किसी ने फास्फोरस डालनी है तो MAP की शक्ल में डाली जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए अच्छे से ह्यूमिक एसिड का ज़रूर इस्तेमाल करें। ऊपर से इसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, वेदर स्ट्रेस को कम करने के लिए इसमें हमें जो है अमाइनो एसिड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इज़ाबियन, बायोसर, जुगलाम, ये अच्छी कंपनियों के अच्छे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी फसल के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो मैंने आपको समझाई है अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँगा। अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में ऐसी तासीर डाले कि जो बात मैं आप लोगों से करूँ आपको समझ आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।